क्या हो गई पढ़ाई? आज फिर से हमने क्लास 7 का चैप्टर 1 खत्म कर दिया है। अब आएंगे हम अपने चैप्टर 2 में। क्लास 7 का सब चैप्टर वाइज पूरा क्लास 7 का मैथ पूरा खत्म कर देंगे। तो क्लास 7 का मैथ में सेकेंड चैप्टर है क्या हमारा? भिन्न भिन्न एवं दशमलव। हमारा दूसरा चैप्टर है भिन्न एवं दशमलव। भिन्न अभी सब समझाएंगे। भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है। दशमलव तो ये क्लास है इंट्रोडक्शन का, तो इसमें हम सिर्फ पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेंगे और उसके बाद हम थ्योरी पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे और फिर ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन, तो देखो इसमें भिन्न भिन्न क्या होता है। तो भिन्न, तो भिन्न के लिए सबसे पहले समझो कि आपको कोई बोलेगा 1/4 भाग उसमें से काट लो, तो 1/4 क्या होता है। तो 1/4 यानी होता है 1 का चौथा भाग। तो ये जो 1/4 लिखे हो ना, इसे बटा बोला जाता है, 1 के बटा में 4। तो ये जो लिखा है ना 1/4, इसे हम भिन्न बोलते हैं, इसे हम भिन्न बोलते हैं। 1/4 है तो उसे भिन्न बोलेंगे। कोई कहेगा 1 का आधा कितना होता है, तो 1 का आधा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यही एक क्या है, ये भी एक भिन्न है। और बोलेगा 3 का चौथाई, तो 3/4। 1 का तिहाई, 1 का तिहाई 1/3। 5 का तिहाई, 5 का तिहाई ये हो जाएगा और 5 का चौथाई ये हो जाएगा। तो ये जो बटा में जो लिखा जा रहा है, बटा में बटा में बटा में बटा में बटा में, इसे ही तो हम बोलते हैं भिन्न। भिन्न भिन्न समझ गए आप? हाँ, भिन्न तो समझ गए। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या कहेगा, हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में यही चौक कहेगा लिखने के लिए। जैसे कि एक दे देगा हमें सर्कल, सर्कल नहीं नहीं नहीं, सर्कल। हाँ, अब पूरा सही है सर्कल। सर्कल में ये बांट देगा और ये बांट देगा और इसे रंग देगा। अब पूछेगा इसमें कितना भाग रंगा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा। तो इसमें एक भाग रंगा हुआ है, 4 भाग में से एक भाग रंगा हुआ है। तो एक एक बटा में चौथाई, 1 2 3 4, एक के बटा में जितना बॉक्स है वो सब लिख देंगे। तो 1 2 3 4, 1/4। तो इसमें इतना भाग रंगा हुआ है। अब इसमें एक और सर्कल जोड़ दिया जाए तो मार्क करवा नहीं चल रहा है। इसमें एक और भाग जोड़ दिया जाए तो इसमें एक और भाग यहाँ। अब हम इसे रंग देंगे, ठीक है। तो अब इसका भी हो जाएगा 1/4। अब कहेंगे दोनों का मर्ज कर देना यानी कि मिला देना, तो कितना होगा। तो 1/4 प्लस 1/4 हल करने पर आएगा 2/4। 2/4 या पैसे में लिख सकते हैं 2 × 1/4, ठीक है। 2 × 1/4 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही का जानकारी लेना है। हाँ, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें इतना ही का जानकारी लेना है और क्या गुना भी कर देना है। अब जो गुना भी सिखाता हमने, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो गुना करना है हमें। तो देखो गुना कैसे करेंगे। ये 1 ये सर्कल था 1/4 और फिर इसका था 1/4, ठीक है। अब इसे हम गुना करेंगे, तो देखो गुना में क्या होता है,
ऊपर वाला अंक ऊपर से गुना होता है, नीचे वाला अंक नीचे से गुना होता है। सर 1 1 1 4 4 16 4 4 16, तो गुना करने पर 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा भिन्नों का गुणन। ठीक है, और इसमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें यही पढ़ना है। भिन्न, भिन्न का जो आपको पता चल गया, भिन्न किसे कहते हैं हम, तो भिन्न हम उसे कहते हैं जो बटा के फॉर्म में रहे, जैसे 1/4, 5/4, 10/4, तो उसे हम भिन्न कहते हैं। और भिन्नों का हमें जोड़ करना है, भिन्न का घटाव करना है, भिन्न का गुना करना है, भिन्न का भाग करना है, ये सब हम अपने चैप्टर पर देखेंगे। बस आप इंट्रोडक्शन में समझिए भिन्न एवं दशमलव चैप्टर में दिया क्या है, करना क्या है और कैसे होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो भिन्न हम समझ गए। अब दशमलव, तो देखो दशमलव क्या होता है। दशमलव जैसे कि 1/4 था, तो इसे इसे तोड़ने पर जो आंसर आएगा वो हमारा दशमलव होगा। तो देखो जैसे कि यहाँ देता है आपको क्वेश्चन, आपने तो भाग सीखा है, तो भाग ऐसे था 2/4 था, 2/4, तो 2/4 यानी कि 4/2, तब ना 2 से हम भाग लगाए इसमें 2/4। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया छोड़ो, तो हम दूसरा तरीका से बताते हैं। देखो 1/4 है, तो बटा के फॉर्म में रहता है ना, तो देखो नीचे वाला ना ऊपर वाला से भाग होता है, तो जो नीचे वाला इधर लिखाता है और ऊपर वाला बीच में लिखाता है, और उसके बाद इससे गुना करना होता है, भाग करना होता है। तो देखो, तो 4 में 1 से तो भाग लगेगा नहीं, नहीं ना लगेगा, तो 4 में हम यहाँ 0 दे देंगे, तो 0 हो जाएगा यहाँ। और 4 2 8, 2 दशमलव दिया हुआ है तो यहाँ 0 अपने आप लग जाएगा। 4 5 20। अब जो ये हमारा आंसर आया है ना, ये इसे ही तो हम दशमलव बोलते हैं, इसे ही दशमलव बोलते हैं। तो देखो सिंपल है, भिन्न है, भिन्न को हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम दशमलव बोलते हैं। तो दशमलव से भी आधारित कितने जोड़, घटाव, गुना, भाग, बहुत कुछ है, उस सब को हम अपने चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो भिन्न का दशमलव, भिन्न एवं दशमलव ये यही है। भिन्न समझ गए। अब देखो पहला एक्सरसाइज में तो मैंने बता दिया, पहला एक्सरसाइज में क्या करना है हमें, तो पहला एक्सरसाइज में हमें वही गुना करना है 10 भिन्नों में, और वो चित्र दिया रहेगा जो मैंने अभी सर्कल पर बताया, और उसी का भाग लिखाना होगा कि कितना भाग रंगा हुआ है। तो एक क्वेश्चन करके भी मैंने बता दिया था, और एक क्वेश्चन देगा जैसे कि ऐसे ऐसे देगा, सर्कल बना, सर्कल नहीं, पहले कहेगा क्या 3/4, क्या कहेगा 3/4, 3/4 सर्कल में आप गुना कीजिए, सर्कल में आप रंग करिए 3/4। ठीक है, अब कहेगा इसमें आप रंग को भरिए वैसे ही जितना दिया हुआ है। तो देखो, तो नीचे पहले 4 दिया हुआ है, तो 4 बॉक्स हम बना लेंगे, 1 2 और 2 4, 1 2 3 4। अब यहाँ 3 भाग रंगा हुआ है, तो हम 3 भाग रंग देंगे। तीन भाग मैंने रंग दिया, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा ये क्वेश्चन भी दे देगा आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। इस सब को मैं अपने इसी चैनल पर डाल दूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पे क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का, सभी का मैं पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। अब 2.2 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, देखो 2.2 एक्सरसाइज में बीच में का होगा, तो मैंने अपने बोर्ड मास वाले लेक्चर में बता दिया है ये क्या का, डिवीजन, एडिक्शन, ये सब क्या होता है, वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो देखो 1/4 का 1/4 यानी कि गुना करना है, तो गुना मैंने बता दिया आपको, कौन बड़ा है,
हाँ, तो जैसे ऐसे कौन का है, अब इसमें बोलेगा आपको 6/7, 6/7, 6/7 और 2/3। तो कहेगा इसमें से बड़ा कौन है। तो देखो ऐसे ही दशमलव करके देखना है। 7 6 में भाग लगाओ पहले, तो पहले आएगा 0.000 756, 56 आएगा, 4 आएगा, पॉइंट है 0 लगेगा, 5 होगा, 35। बस इतना ही करना है, 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक करना गुना, उसके बाद नहीं। अगर कटने वाला होगा तो करना, तो फिर 3 से हम करेंगे, 2 में 0.0, 3 3 9 नहीं, 3 6 18, 3 6 18, 2 0 3 6 18, तो वैसे 0.6666 चलते चला जाएगा। तो ये हमारा रुकने वाला नहीं है। तो लेकिन यहाँ देखो 6 है, 0.6, 0.8, तो बड़ा कौन हुआ, 0.6 बड़ा हुआ, जो 0.8 बड़ा हुआ। तो देखो 0.8, 0.9 और 0.10, 0.8 के में हम 0.3 जोड़ देंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन 0.6 में हमें 0.4 जोड़ना होगा, तो बड़ा हमारा 0.8 होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो 2.2 एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चन है, और 2.3 एक्सरसाइज में हमें भिन्नों का भाग करना है। ठीक है, तो भिन्नों का भाग करना है हमें, तो वो भी हम कर लेंगे। एक दो बता देता हूं मैं, ऐसे चैप्टर ये देखने के बाद आपको चैप्टर का पूरा एनालाइज हो जाएगा। भाग करना है तो देखो 5 डिवाइडेड एक क्वेश्चन कर लेंगे, 12 डिवाइडेड 3/4, 12 डिवाइडेड, तो देखो 12 है गुने 3/4 है ना, ये पलटाएगा, 12/1 है और यहाँ 3/4 है। ठीक है, तो गुना होगा, तो ये 4/3। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 4 आ जाएगा 16 आंसर हमारा। ऐसे होता है। अब मतलब बच्चा यहीं पर गलती करता है, जो इसको पलटने के जगह पर यहाँ पलट देता है, इसीलिए मैंने पहले गलती करके बताया था आपको। तो पहले आप इसे पलटिएगा सीधा एक, देखो जैसे डिवाइड है ना, डिवाइड इतना डिवाइडेड इतना, तो डिवाइड के बाद वाला संख्या बदलता है, बदलता नहीं उलटता है। 12 डिवाइड 3/4 है, तो 12 गुने 4/3 हो जाएगा, वो गुना के फॉर्म में आएगा। तो ठीक है, 2.3 और 2.4 में सिर्फ दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग है, तो 2.4 भी आपको चैप्टर में जब आएंगे तो पढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन टिप दीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अपने अगले सेशन में एक्सरसाइज 1.1 का थ्योरी लेके आएंगे और उसके बाद उसका हल लेके आएंगे 1.1 का। चलते हैं।